बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। हम गीता की शिक्षाएं पढ़ रहे थे। मैंने आपको कर्म योग के बारे में बताया था। अब देखिए, कर्म योग की अनिवार्यता क्यों है। गीता कर्म के पूर्ण त्याग अथवा संन्यास के विचार का विरोध करती है। मैंने पहले भी बताया कि वो पूर्ण निवृत्ति मार्ग का विरोध करती है कि आपको पूर्ण निवृत्ति संन्यास नहीं लेना है। गीता के अनुसार ये संसार ही कर्म भूमि है। आप संसार में रहोगे तो आपको कर्म करना ही है। कर्म के फल का त्याग कर मनुष्य क्या हो सकता है, सन्यासी बन सकता है। अर्थात इस संसार में रहकर भी आप सन्यासी बन सकते हो। कैसे? कर्म के फल का त्याग करके, है ना। आप सन्यासी बनते हो निवृत्ति मार्ग के द्वारा। आप सब कुछ छोड़ के चले जाते हो तो उसमें तो आप कर्म भी नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, आध्यात्म के मार्ग पे बढ़ रहे हो। पर संसार में रहकर अगर आप कर्म फल का त्याग कर देते हो तो उससे भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है ना। मनुष्य निरंतर कर्म करता है, वो उसके बिना रह नहीं सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। अगर वो कर्म नहीं करेगा तो क्षण भर भी जीवित भी नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी सत रज तम इन तीनों गुणों वाली प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, तो उसको दार्शनिक अंदाज में कहा जाता है कि इसमें सतोगुण है। कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसके लिए कहा जाता है इसमें रजोगुण है। कोई बुरे विचार रखता है तो वो उसके लिए कहा जाता है इसकी वृत्ति तामसिक है। तो ये तीनों गुण व्यक्ति में जन्मजात रूप से पाए जाते हैं और ये माना जाता है कि इन प्रवृत्तियों के रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है। तो मनुष्य जो है वो पूर्ण रूप से कर्म का त्याग नहीं कर सकता, पर फल का त्याग वो कर सकता है प्रयास के द्वारा। तो इससे क्या होता है कि फल के त्याग से उसकी आसक्ति कम हो जाती है। जब उसकी आसक्ति कम हो जाती है तो उसका मोह हट जाता है। मोह हट जाता है तो वो एक तरह से ज्ञानी हो जाता है, जिसको स्थित प्रज्ञ गीता में कहा गया है। तो इस प्रकार गीता में जो सच्चे कर्म योगी के लक्षण बताए हैं वो यही बताया है कि जिसे आसक्ति नहीं रहती, जो मैं या मेरा नहीं करता, कार्य में सफलता मिले या असफलता मन में विचार नहीं लाता, वही सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति होता है और वही मोक्ष का उसको प्राप्त होता है। अब देखिए, ज्ञान योग क्या है। ये तो कर्म था और अर्जुन को श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि कर्मों का त्याग और कर्म योग दोनों ही हितकर है और मोक्ष देने वाला है, परंतु निष्काम कर्म योग जो है वो श्रेष्ठकर है। ज्ञान देखिए, गीता मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग भी बतलाती है। गीता में उपनिषदों के ज्ञान का विकसित रूप मिलता है। गीता का ज्ञान योग बहुत कुछ सांख्य मत के अनुसार है, जैसे आत्मा, प्रकृति, है ना। ज्ञान में यही होता है ना कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब ज्ञान योग में बताया गया है। परा और अपरा प्रकृति, ये मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया है आपके साथ कि क्या अपरा और परा प्रकृति है। तो जो ज्ञान योग है उसमें आप देखिए कि ईश्वर को वो कैसे परिभाषित करते हैं, ईश्वर की परिभाषा क्या है। तो परा और अपरा प्रकृति, इन दोनों से ऊपर जो तत्व है वो क्या है, ईश्वर का तत्व है। वस्तुतः जीव ईश्वर का ही अंश है। जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। अपरा प्रकृति रूप शरीर को धारण करता है और ईश्वर को गीता में इसे पुरुषोत्तम कहा गया है ना। ईश्वर को क्या कहा गया है, पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम ही जानने योग्य है,
पुरुषोत्तम ही योग्य माया है, पुरुषोत्तम ही क्या है, प्रत्यक्ष भगवान है। तो भगवान जो है वो आजन्मा है, अनादि है तथा लोक का स्वामी है। तो जो भगवान है वो आजन्मा हुआ, लोक का स्वामी हुआ, बुद्धि, तत्वज्ञान, सत्य, क्षमा, शांति, सुख, दुख आदि भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। ईश्वर के विराट रूप में अर्जुन को उन्होंने विराट रूप दिखाकर अर्जुन को सारे लोगों का दर्शन कराया, सबका दर्शन कराया और उन्होंने ये बताया कि सब कुछ मैं ही हूँ और सब कुछ मुझ में ही समा रहा है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ है कि सब भूतों का आदि मध्य अनंत क्या है, वो पुरुषोत्तम है। हमारा भी वही है, आपका भी वही है। हर वस्तु का वो उसी से उत्पन्न होती है और उसी में समाहित हो जाती है। अब देखिए भक्ति योग, ये बहुत ही, जो गीता में भक्ति योग है इस पर बल भी दिया गया है, कर्म पे भी बल दिया है, भक्ति पर भी बल दिया गया है। गीता में भक्ति को भगवत प्राप्ति का सुलभ साधन बताया गया है। कर्म योग तथा ज्ञान योग की तुलना में गीता भक्ति योग को अधिक महत्व देती प्रतीत होती है। अर्जुन को कर्म योग तथा ज्ञान योग का उपदेश देने के पश्चात अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर की शरणागति प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। वह अर्जुन के मन की शंका को हटाने के उद्देश्य से उसके सामने भक्ति का मार्ग सुझाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे ही प्रणाम करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। ये मेरा सत्य वतन है। सब कर्मों को छोड़कर केवल मात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हारे सब पापों से रक्षा करूंगा। तुम किसी भी प्रकार का कोई भी शोक मत करो। गीता में भगवान के ये शब्द भक्ति योग का आधार है। गीता का स्पष्ट मत है कि एकाग्रचित्त होकर भगवान को आत्मसमर्पण किए बिना कोई साधना सफल नहीं होती है। भक्ति भाव से सर्वव्यापी अंतर्यामी भगवान की शरण में जाने से मनुष्य को शाश्वत पद मिलता है। गीता के 12वें अध्याय में भक्ति साधना के मार्ग बतलाए हैं। पहला ये कहा गया है कि अभ्यास द्वारा मन को ईश्वर में स्थिर किया जाए, है ना। आप अभ्यास करिए तो मन स्थिर कहाँ होता है। हम पढ़ते हैं तो मन इधर उधर भटकता है और किसी से बात करने की इच्छा होती है, कभी हम कुछ दूसरा सोचने लग जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा जब आप भगवान का नाम लेते हैं, है ना, आप देखना जब आप प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ नियम आपने अगर बना रखा है तो वो आप करते हैं, तो थोड़ी देर के बाद 1-2 सेकंड के बाद ही आपके मन में विचार आने लग जाते हैं, कहीं आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हो। तो आपका जो चित्त है वो स्थिर ही नहीं हुआ। सबके साथ होता है ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, पर हमारा जो चित्त है वो स्थिर नहीं होता है, वो निरंतर इधर उधर भटकता रहता है। तो अभ्यास द्वारा मन को ईश्वर में स्थिर किया जाए तभी वो भक्ति कहलाती है। दूसरा उपाय उन्होंने बताया, यदि मन एकाग्र न हो तो दूसरा उपाय ये है कि जो कुछ कर्म मनुष्य करे उसे ईश्वर पर छोड़ दे। इस प्रकार करने से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जो कुछ कर्म है वो मनुष्य ईश्वर पर छोड़ दे तो इस प्रकार ईश्वर की प्राप्ति, वो भी भक्ति है ना। आप कर्म, आपने अनासक्ति पूर्वक कर्म किया, उसकी फल की कोई इच्छा नहीं करी कि जो भगवान करेगा वो ठीक है ना। ज़्यादातर हम चीज़ें ऐसे देखते हैं कि कई चीज़ों पर हमारा वश या नियंत्रण नहीं होता तो अल्टीमेटली हमको उसको छोड़ना ही पड़ता है। पर प्रारंभ में हमको ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो वो हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल कैसा होता है इस पर हमारा अधिकार नहीं है। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि यदि ये भी न किया जा सके तो तुम कर्म किए जाए उनके फल का त्याग करना सीखें।
भक्ति का कर्म योग से समन्वय पर गीता ये शिक्षा देती है कि आपके मन में सब कर्मों के फल को भगवान को अर्पण करके अपने मन को ईश्वरमय बनाओ। आपने कर्म कर लिए, अब उसे भगवान को अर्पण कर दो।